जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की सियासत में एक तूफान आ गया है। सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिलते ही चुनाव आयोग के द्वारा शुरू की गई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया ने न केवल वोटर लिस्ट की सफाई का रास्ता खोल दिया है, बल्कि ममता बनर्जी की टीएमसी की नींव को हिला करके रख दिया है। एक तरफ से ममता दीदी की अब कुर्सी छिन चुकी है, क्योंकि जो तमाम रिपोर्ट आ रही हैं वो अब ममता के काले सच को उजागर कर रही हैं। सालों से अवैध घुसपैठियों को पाल पोस करके बनाया गया उनका वोट बैंक अब धूम दबा करके बांग्लादेश की सीमा की ओर भाग रहा है। हैकिमपुर, स्वरूपनगर, बसीरहाट से लेकर के कोलकाता के उपनगरीय इलाकों तक तमाम वीडियो और तमाम रिपोर्ट से अब यह साबित हो रहा है कि हजारों बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या अब अपनी जान बचाने के लिए भारत छोड़ रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक प्रशासनिक अभियान नहीं, बल्कि टीएमसी की सत्ता की जड़ों में जहर घोलने वाली घटना है। ममता बनर्जी जो इन घुसपैठियों को अपने लोगों का दर्जा देती रही हैं, अब बौखलाहट में चुनाव आयोग को जब चिट्ठी लिख करके एसआईआर रोकने की गुहार लगाई, लेकिन सच्चाई तो यह है कि उनकी ये चाल उन पर उल्टी पड़ गई। घुसपैठिए सड़कों पर टीएमसी के समर्थन में एक भी नहीं उतरे, बल्कि मारे भाग खड़े हुए। पश्चिम बंगाल की सीमा पर बांग्लादेश से घुसपैठ का सिलसिला दशकों पुराना है, लेकिन ममता बनर्जी के सत्ता में आने के बाद में खास तौर पर साल 2011 से यह एक सुनियोजित राजनीतिक रणनीति बन गया है। तृणमूल कांग्रेस सरकार ने अवैध प्रवासियों को न केवल शरण दी, बल्कि उनके आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और यहां तक कि राशन कार्ड तक दिलवा करके वोट बैंक में तब्दील कर दिया। यानी कि ममता बनर्जी के लिए सीएम की कुर्सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र की सुरक्षा को तो वो ठेंगा दिखाती हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे जिलों में हजारों बांग्लादेशी नागरिकों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे वोट डाले। साल 2021 के विधानसभा के चुनाव में टीएमसी की जीत का एक बड़ा राज दोस्तों यही था, अवैध वोटर्स का बल। लेकिन अब एसआईआर ने इस जाल को पूरी तरीके से तोड़ दिया है। चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद में दोस्तों 4 नवंबर से शुरू हो चुकी है बंगाल में। एक घर घर जाकर के सत्यापन अभियान चल रहा है, जिसमें वोटरों के दस्तावेजों की कड़ाई से जांच की जा रही है और 2002 की वोटर लिस्ट से लिंकिंग अनिवार्य कर दिया है। यूआईडीआईए ने पहले ही 34 लाख मृत व्यक्तियों के आधार कार्ड डीएक्टिवेट कर दिए हैं, जो टीएमसी के फर्जीवाड़े को उजागर करता है। दोस्तों, परिणाम स्वरूप घुसपैठिए अब बुरी तरीके से घबरा गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हकीमपुर चेक पोस्ट पर सैकड़ों अवैध प्रवासी बांग्लादेश लौट रहे हैं। बीएसएफ अधिकारियों ने पुष्टि की कि उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद और मालदा में अनफेंस्ड इलाकों से घुसपैठिए भाग रहे हैं। एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें स्वरूपनगर में घुसपैठियों के जत्थों को सीमा पार करते दिखाई दिया जा रहा है। वो कहते हैं कि हम पकड़े जाने से बचने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में सही कागजात नहीं है। और दोस्तों, इन्हीं लोगों में से जहां जहां से ये भाग रहे हैं, जब दंगे भड़काए जाते थे, जब पोस्ट पोल वायलेंस जो हमें देखने के लिए मिलता था, यही लोग हैं। बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने इसे टीएमसी का कोलैप्स बताया है। ममता बनर्जी को पोषित वोट बैंक अब ढह रहा है। एसआईआर ने इस सच्चाई को दोस्तों उजागर कर दिया है। शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता इसे लंबे समय से चली आ रही सफाई प्रक्रिया बता रहे हैं, जो टीएमसी के साजिश को बेनकाब कर रही है। एसआईआर शुरू होते ही ममता बनर्जी घबरा गई हैं। 20 नवंबर को दोस्तों उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक चिट्ठी लिख डाली, जिसमें एसआईआर को अव्यवस्थित, जबरन और खतरनाक बता डाला। बूथ लेवल ऑफिसर्स पर दबाव डालने की जो है बात कह डाली, ट्रेनिंग की कमी की बात कह दी, दस्तावेजों की अस्पष्टता को किसानों की फसल कटाई के समय टकराव का हवाला दे दिया। चिट्ठी में कहा गया कि यह प्रक्रिया बीएलओस को गलत एंट्री डालने पर मजबूर कर रही है, जो असली वोटर्स को वंचित कर देगी। ममता बनर्जी ने एसआईआर तुरंत रोकने और समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। इसके साथ ही चेतावनी भी दी है कि इससे अन्यायवादी परिणाम होंगे। लेकिन यह चिट्ठी टीएमसी की हताशा का प्रतीक बनी। ममता बनर्जी को उम्मीद थी कि घुसपैठिए सड़कों पर उतर करके चुनाव आयोग के खिलाफ में हंगामा करेंगे, जो टीएमसी को समर्थन मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अफसोस, ममता बनर्जी के सारे नापाक मंसूबों पर पानी फिर गया। हुआ इसका उल्टा। कोई भी धरना प्रदर्शन करने नहीं पहुंचा। इसके बजाय घुसपैठिए अब बंगाल छोड़ करके भाग रहे हैं। ऑर्गेनाइजर की रिपोर्ट के मुताबिक
बसीरहाट बॉर्डर से 3 दिनों में 94 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं और कुल हजारों का पलायन हो रहा है। प्रदीप भारद्वाज जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि यह चिट्ठी टीएमसी की घबराहट का सबूत है। वो वोट खोने से डर रही है। ममता का यह कदम न केवल चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर सवाल उठाता है, बल्कि टीएमसी की संकीर्ण राजनीति को भी बेनकाब करता है। वो अवैध वोटर्स को बचाने के चक्कर में लोकतंत्र को ही खतरे में डाल रही हैं। और कांग्रेस पार्टी के युवराज कहां चले गए? राहुल गांधी अब ये क्यों नहीं बोलते दिख रहा है कि लोकतंत्र को ममता दीदी खतरे में डाल रही है? ये लोकतंत्र की हत्या है बांग्लादेशी घुसपैठियों के जरिए वोट जो है डलवाकर। चुनाव आयोग का एसआईआर फैसला एक क्रांतिकारी कदम है जो सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से मजबूत हुआ। दोस्तों, जो ये प्रक्रिया चल रही है इसको 2 चरणों में चलाया जा रहा है। पहला, फॉर्म वितरण किए जा रहे हैं जो ऑलमोस्ट 98% ये काम कंप्लीट हो चुका है, और दूसरा जो चरण है उसका सत्यापन जो 4 दिसंबर तक होगा। इससे डोर टू डोर वेरिफिकेशन किया जाएगा। बीएलओज हर वोटर से 2002 लिस्ट से लिंक, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र आदि मांग रहे हैं। अवैध घुसपैठियों के पास में फर्जी दस्तावेज पकड़े जा रहे हैं। बीएसएफ की सतर्कता भी देखने को मिल रही है। सीमा पर पेट्रोलिंग बढ़ी है। अनफेंस्ड इलाकों में चेकपोस्ट सख्त की गई है। इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक घुसपैठिए ऑफेंस कम करने के डर से अब भाग रहे हैं। सोशल मीडिया का भी असर दिखाई दे रहा है। स्थानीय वीडियो वायरल होने से पैनिक फैला हुआ है। अमित मालवीय जैसे जो नेता है उनके पोस्ट ने इसे राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। और परिणाम दोस्तों क्या निकला? 20 नवंबर तक सैकड़ों जो घुसपैठिए वो पकड़े गए हैं। हजारों जो घुसपैठिए हैं वो अनफेंस्ड इलाकों से बांग्लादेश के बॉर्डर में फिर से चले गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआईआर ने वोटर लिस्ट से फर्जी एंट्रीज हटाई, जो टीएमसी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। यह पलायन साबित करता है कि घुसपैठिए खुद जानते हैं कि उनके पास में कोई भी वैध दावा नहीं है, कोई भी वैध कागजात नहीं है। वो भारत के संसाधनों पर बोझ हैं और एसआईआर ने उन्हें आईना दिखा दिया है। ममता बनर्जी जिन घुसपैठियों के दम पर बार बार पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज होती आई हैं, अब एक तरीके से ममता बनर्जी को इस बात का अच्छी तरीके से आभास हो चुका है कि अब उनकी कुर्सी छीनने से कोई नहीं रोक चुका है। इनफैक्ट मैं तो यह कहूंगा कि ममता की कुर्सी ऑलरेडी छिन चुकी है। ममता अब एक तरीके से पावरलेस मुख्यमंत्री वहां पर फील कर रही हैं, क्योंकि उनकी आंखों के सामने उनके जो वोटर हैं, उनके जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जिनके आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ बना करके जो वोट बैंक एक तैयार किया गया, वो अब भाग रहा है। ममता बनर्जी ने एक वो स्ट्रेटजी दोस्तों अपनाने की कोशिश की जो वो हर एक चुनाव के बाद में करती हैं, जीतने के बावजूद भी। और वो स्ट्रेटजी उनकी ये रहती है कि सड़कों पर तमाम जो उनके तथाकथित टीएमसी के गुंडे हैं, तथाकथित जो ये घुसपैठिए हैं, उनको आह्वान की दिया जाए कि आप सड़कों पर आकर के धरना प्रदर्शन करिए। और फिर एक दंगा रूपी तस्वीर निकल करके सामने आती है बंगाल से। ममता बनर्जी ने दोस्तों वही स्ट्रेटजी एक बार फिर से भी अपनाने की कोशिश की और ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी और उसमें कहा कि इसको तुरंत तत्काल रूप से बंद किया जाए, वरना इसके परिणाम भयावह होंगे। ममता बनर्जी का इशारा था कि जो भी उनके समर्थक हैं, जो भी उनके वोटर हैं, मैं तो ये कहूंगा कि जो भी अवैध वोटर हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, जिनका भारत में वोट डालने का कोई अधिकार नहीं है, वो लोग सड़क पर आए, ऐसा ममता बनर्जी चाहती थी। लेकिन वो लोग अब दुम दबा करके भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, अपने देश में यह कहावत बहुत प्रचलित है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके पास में जब डोर टू डोर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आएगी, जब उनसे वैध दस्तावेज मांगे जाएंगे, जब उनसे कहा जाएगा कि आप पश्चिम बंगाल के वोटर हैं, इसके हमें पुख्ता प्रमाण दीजिए, अब दिखाइए डॉक्यूमेंट, और फिर वो फर्जीवाड़ा पकड़ा जाएगा। तो इन लोगों को लग रहा है कि जब हमारा फर्जीवाड़ा पकड़ा जाएगा तो फिर हमारी सुताई भी शुरू हो जाएगी और फिर हमारे खिलाफ में भारत सरकार कोई बड़ा एक्शन भी ले सकती है। इसलिए ममता बनर्जी के ये फर्जी वोटर, इसलिए ममता बनर्जी के ये घुसपैठिया वोटर अब बांग्लादेश से खुद ही भाग रहे हैं। ट्रेवल रूट जो है, जो खासतौर पर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर को जोड़ता है, वहां पर लगातार अफरा तफरी का माहौल है। बसों में भर भर करके जो है बांग्लादेशी घुसपैठिए पलायन कर रहे हैं, यहां से बच करके निकलने की कोशिश कर रहे हैं।
ये है पावर एसआईआर की। जिन घुसपैठियों को ममता बनर्जी ने बैठा करके रखा हुआ था, जिन घुसपैठियों के बलबूते पर ममता दीदी इतना उछलती थी, आज वो घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को उनके बुरे हाल पर छोड़ करके जा रहे हैं। और क्यों ना छोड़ करके जाएं, उनका तो हक ही नहीं बनता पश्चिम बंगाल के चुनाव में वोट डालने का। क्यों भारत सरकार की तमाम योजनाओं का लुत्फ वो लोग उठा रहे हैं जिनका उस पर हक ही नहीं है? भारत सरकार के टुकड़ों पर ये क्यों पल रहे हैं? क्यों उन तमाम सरकारी योजनाओं का फायदा उठाएं जिनका इनका हक ही नहीं उन पर? और इनकी वजह से वो तमाम वैध वोटर, वो तमाम भारतीय सच्चे नागरिक, वो तमाम पश्चिम बंगाल के नागरिक केंद्र की योजनाओं से, पश्चिम बंगाल की सरकार की योजनाओं से अछूते रह जाते हैं, क्योंकि उनका हक तो घुसपैठिए खा रहे थे। तो अब दोस्तों ममता बनर्जी अच्छी तरीके से जान चुकी हैं कि अब उनकी कोई भी चाल काम आने वाली नहीं है, उनकी विदाई का वक्त आ चुका है। और इसीलिए मैंने कहा अपने थंबनेल में भी कि ममता की कुर्सी छिन चुकी है। बहरहाल इस पूरे के पूरे प्रकरण को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं, कोई बड़ी अपडेट लेकर के आऊं, तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।